हाँ तो बच्चों, आज हम टॉपिक लेंगे संरक्षी बल और दूसरा कौन सा बल है? असंरक्षी बल। असंरक्षी बल। असंरक्षी बल, ठीक है। तो इस संरक्षी बल और असंरक्षी बल के अधीन जो किया गया कार्य है वो हम ज्ञात करेंगे। तो संरक्षी बल को समझने के लिए, जिसे हम इंग्लिश में कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, और असंरक्षी बल को क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो ये दो प्रकार के बल होते हैं, संरक्षी बल और असंरक्षी बल में। जैसे मान लीजिए कोई एक अवस्था A है और A से आपको कहाँ जाना है? B पर जाना है। तो A से B पर गए तो एक पाथ, एक जो रास्ता है वो A से B पर ये वाला हो जाएगा, जिसे हम W फर्स्ट कह देते हैं। दूसरा जो रास्ता है वो मान लीजिए हम ऊपर से होते हुए थोड़ा सा ज़्यादा जो पाथ है वो कवर करते हैं, तो वो हो जाएगा W सेकेंड। तीसरा जो बच्चों आपके जो रास्ता है वो है W थर्ड। तो ये तीन पाथ हैं, A से B की ओर जा रहे हैं। या फिर हम यूँ भी कर सकते हैं कि मान लीजिए A से B पर गए और B से कहाँ आ गए? फिर से हम रिटर्न हो गए, A पर आ गए। तो A से B पर या B से A पर, या A से हम मान लीजिए किसी रास्ते से B पर आ जाते हैं और B से हम किसी अन्य रास्ते से A पर चले जाते हैं। तो इस तरह से संरक्षी और असंरक्षी बल में हम इन पाथ के अकॉर्डिंग दो डेफिनेशन ले लेते हैं, दो परिभाषा ले लेते हैं। तो संरक्षी बल में क्या होता है कि संरक्षी बल जो है वो जो पाथ है पथ पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। यानी इट डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो जो संरक्षी बल है उसके अधीन किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ जो असंरक्षी बल है उस पर जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इसकी इंग्लिश लिख लेना इसके अकॉर्डिंग। इट्स डिपेंड ऑन पाथ एंड इट्स डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। या आप इट ले रहे हो तो थोड़ा करेक्शन के लिए इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ हो जाएगा। तो दोस्तों ये निर्भर किस पर करता है? फिर ये निर्भर नहीं करता है, ये तो निर्भर करता है कि आप A से B वाले जो पॉइंट पर आ रहे हो तो आपने कौन सा रास्ता अपनाया है, पहले वाला रास्ता अपनाया है, दूसरे वाला रास्ता अपनाया है, या फिर तीसरे वाला रास्ता अपनाया है। तो यहाँ निर्भर नहीं करता है, तो ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो एक डेफिनेशन तो इसकी ये हो जाएगी कि यह प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। आप किसी भी रास्ते से जाएं, जो कार्य है वो हमेशा बराबर होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले रास्ते से जाएं तो किया गया कार्य, दूसरे रास्ते से जाएं तो भी किया गया कार्य, और तीसरे रास्ते से जाएं तो किया गया कार्य सब बराबर होगा। इन एवरी पाथ द वर्क डन फ्रॉम द पासिंग द वर्क डन इज इक्वल। बट इन द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यदि आप पहले रास्ते से जाते हो और दूसरे रास्ते से जाते हो और तीसरे रास्ते से जाते हो, तो सभी के सभी पाथ के द्वारा जो वर्क डन है,
जो किया गया कार्य है वो समान नहीं होता है। ठीक है, तो समान नहीं होगा, एक डेफिनेशन ये हो जाएगी। और इसी प्रकार एक पूर्ण चक्र की यदि हम बात करें, जैसे ए से बी पर आ रहे हैं और बी से ए पर आ रहे हैं, तो पूर्ण चक्र में यानी कंप्लीट साइकिल में, पूर्ण चक्र में जो किया गया कार्य है, किया गया कार्य, वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल, तो वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल इज 0। एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होता है। किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होता है। जबकि यहाँ क्या होगा? जो कार्य है पूर्ण चक्र में वो शून्य नहीं होगा। पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो इन कंप्लीट साइकिल द टोटल वर्क डन डू नॉट 0। तो ये एक इसमें कंडीशन हो जाती है। तो आप इसे पॉज करके लिख लीजिए। हाँ, तो बच्चों इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? संरक्षी बल के जो एग्जाम्पल हैं, एक हम ले लेते हैं गुरुत्वीय बल, या इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल भी कह देते हैं। तो कभी भी गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जो किया गया कार्य होगा वो हमेशा शून्य होता है। यदि वो संरक्षी बल के अधीन किया गया कार्य है, एक पूरे चक्र में किया गया कार्य है, या अलग अलग पाथ पे वह निर्भर नहीं करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी प्रकार विद्युत बल या स्थिर विद्युत बल भी कह देते हैं, ठीक है, या विद्युत चुंबकीय बल भी कह सकते हो आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और केंद्रीय बल भी होते हैं। केंद्रीय बल कौन से होते हैं बच्चों? केंद्रीय बल वह बल होते हैं जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, यानी बल जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सेंट्रल फोर्स। ठीक है, यानी बल जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल ये आपके होते हैं। इसी प्रकार हम स्प्रिंग बल जो ले लेते हैं, है ना, प्रत्यानयन बल, तो स्प्रिंग फोर्स भी संरक्षी बल होता है। ठीक है, इसी प्रकार नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जो असंरक्षी बल है, वो सदैव ही वस्तु की गति का विरोध करते हैं, यानी कहीं ना कहीं असंरक्षी बल के अधीन जो किया गया कार्य है उसके कारण ऊर्जा की हानि होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल, हम गति कर रहे हैं और गति का विरोध करें ठोस पदार्थों के लिए, तो वह हो जाता है घर्षण बल, जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। इसी प्रकार यदि द्रव पदार्थ गति करता है और उनके लिए क्या हो जाता है? श्यान बल, विस्कोशियस फोर्स, विस्कोश फोर्स। इसी प्रकार यदि गैस के अणु हैं वो गति करते हैं तो उसे हम अवमंदन बल कह देते हैं। तो ये कम ही काम में आते हैं, ज़्यादातर घर्षण बल जो हम इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे हैं। तो अवमंदन बल, डैम्पिंग फोर्स, ये हो जाएगी दोस्तों आपके डैम्पिंग फोर्स। तो ये हमने एक जनरल बात की है आज संरक्षी बल और असंरक्षी बल के लिए। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसके अंदर हम संरक्षी बल के अधीन जो किया गया कार्य है वो हम लेंगे अलग अलग अवस्थाओं के लिए, और मैथमेटिकली भी हम इसको प्रूव करने का प्रयास करेंगे कि कोई भी इक्वेशन है वो आपके संरक्षी बल के अधीन किया गया कार्य है या फिर वह
असंरक्षी बल के अधीन है। तो आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।